को। रूस की नेवी दूसरी बड़ी है, भारत 9वें नंबर पे है 285, जापान 19वें नंबर पे है 155 एसेट्स, यानी जो भी वो उनके हैं, फ्रिगेट हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। कोई ऐसी भी रीज़न है हारून साहब कि किसी नुक्ते पर आकर IMF के हवाले से कुछ शराइत नरम हो जाए ना? वो तो अमेरिका आपसे नाखुश है, तो IMF में तो मेजॉरिटी जो है वो अमेरिकियों की है, अमेरिका के हमें ममालिक की है, और अब तक का उनका जो रवैया है वो तो बड़ा सख्त है। ये पॉलिटिकल जो है बयानात जयशंकर साहब की तरफ से फैटिफ से मंसूब करके क्यों जो है वो आ रहे हैं, और ये भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइज हैं, बिलखसूस इंडिया का अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान पर ये दबाव किस तरह एग्जर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क को अब तक ओवर $50 बिलियन का डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में इस मुल्क को। बिपिन रावत जो है वो ये कह रहे हैं कि जी जो NDTV पे उन्होंने कहा ना, सिचुएशन अफगानिस्तान सिचुएशन ओवरफ्लो कैन हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर, बिपिन रावत साहब ने कहा। और बिपिन रावत साहब की जो स्पीच के और बहुत सारी बातें हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जी चाइना के साथ हमारे मामलात ख़राब हो सकते हैं, हमारे मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी ख़राब हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान के हालात जो देखे ना। अच्छा, उन्होंने कहा कि चाइना, इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो प्रॉक्सी वॉर में मुलविस है, डिस्टेबलाइज करने जा रहा है जम्मू कश्मीर को। जो जनरल बिपिन रावत, अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वहाँ पर किलिंग्स शुरू हो गई हैं, हमने इस प्रोग्राम में मजम्मत। बिपिन रावत ने जो भी कहा है वो सच कहा है, बिल्कुल ही सच कहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और अंकित थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बात यहां पे बोलना चाहूँगा, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ पे पहले से ही एलिगेशंस लगते आए हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिविटीज़ को कराता है, एंड पाकिस्तान चीन के साथ मिला है और चीन पाकिस्तान के साथ मिला है, और दोनों मिलके इंडिया को हर्ट करेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना भी इंडिया को हर्ट करता है और पाकिस्तान भी टेररिस्ट के थ्रू में हर्ट करता है। तो चाइना सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान को, ताकि इंडिया हमेशा परेशान रहे उस सेक्टर में, जम्मू कश्मीर के सेक्टर में। अमेरिकी लॉबी के लोग ये कहते हैं कि IMF से मामला आसान हो जाएगा और अमेरिका से कुछ मदद मिल जाएगी, फैटफ से निकल जाएंगे, ये है वो है। बहरहाल अच्छा, उनके वो तो हैं ही, पहलू हैं ही, मगर ये है कि भाई CPEC से कैसे दस्तबरदार हो जाएं। कभी नहीं। जो खालिद मंसूर ने कहा है वो बुनियादी नुक्ता, वो CPEC से कैसे दस्तबरदार हो जाएं। देखिए ना, वो ये समझते हैं कि ये जो CPEC है, ये मगरब और अमेरिका ये समझते हैं कि ये चीन के सियासी अज़ाइम का मज़हर है। कोई ऐसी भी रीज़न है हारून साहब कि किसी नुक्ते पर आकर IMF के हवाले से कुछ शराइत नरम हो जाए, कुछ ऐसा भी प्लेट में रख के दिया जाएगा पाकिस्तान को? मैं नहीं कह सकता। देखिए ना, वो तो अमेरिका आपसे नाखुश है, तो IMF में तो मेजॉरिटी जो है वो अमेरिकियों की है, अमेरिका के हमें ममालिक की है, और अब तक का उनका जो रवैया है वो तो बड़ा सख्त है। कोई किसी नरमी की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप फंसे हुए हैं जब आप खुद नहीं करते कुछ। देखिए, देखो यहाँ पे उम्मीदें किसको है पाकिस्तान में अमेरिका से? जनता को है, मीडिया को है, क्योंकि इनको प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, बिकॉज इनकी जो आर्मी है या फिर इनका जो पॉलिटिक्स है वो विपरीत है, यानी इनका कोई भी कुछ भी नहीं जानता। अपना एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वो अलग ही दिशा में भागता रहता है, जो मर्जी वही करता है, एंड वो किसके अंडर है सब जानते हैं, हर कंट्री जानती है कि आर्मी के अंडर है। यानी एक तरह से आर्मी रूल कर रही है वहाँ पे, जो कि पूरा होल कंट्रीज जानते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खेद है कि भैया अमेरिका को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना हेल्प देने का और ना ही लेने का। ले सकता है अपनी पावर दिखा के, लेकिन देने का तो बिल्कुल भी अभी इरादा नहीं है। भारत 9वें नंबर पे है 285, जापान 19वें नंबर पे है 155 एसेट्स, यानी जो भी वो उनके हैं, फ्रिगेट हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, और बरतानिया जो है वो 28वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 25वें नंबर पर है। ये जो मशकें हुई हैं ये 1066 बनते हैं सारे मिला के, और सर जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। फैटिफ की 40 रिकमेंडेशन में से 38 को पूरा करने वाले ममालिक UK, सऊदी अरेबिया और इटली हैं। दूसरे नंबर पर 35 रिकमेंडेशंस पर अमल करने वालों में पाकिस्तान, रशिया और इंडोनेशिया हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, जबकि साउथ कोरिया 32,
अमेरिका दुनिया का चौधरी 31 रिकमेंडेशंस पर अमल करता है, मगर इन पर कोई लिस्ट लागू नहीं होती। भारत, इसका वजीर खारजा कहता है कि हमने फैक्टिव पर दबाव डाला है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना इंश्योर किया है, मगर फैक्टिव पॉलिटिकल नहीं टेक्निकल फोरम होने का दावा करता है। अपने मफादात के लिए इस टूल को मगरब कब तक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और मौजूदा तनाज़ुर में कौन सी मगरबी मफादात हैं जिसके लिए फैक्टिव को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहना कि बिना पॉलिटिक्स के कोई भी चीज़ बाहर बनी हुई है, कोई भी संस्था बनी हुई है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज कुछ ना कुछ तो होता ही है पॉलिटिक्स, ठीक है, चाहे वो पब्लिकली हो, चाहे वो अपने अंडर में रह के हो, लेकिन पॉलिटिक्स तो हर एक चीज़ में है। फैक्टिव पे बार बार ये एलिगेशन आ रही है कि फैक्टिव एक अगर टेक्निकल फोरम है तो जयशंकर साहब का ये बयान जो है इसको किस तनाजुर में जो है वो देखा जाए। तो जयशंकर साहब का ये बयान आया है कि अगर फैक्टिव वाकई ही एक टेक्निकल फोरम है तो फिर ये पॉलिटिकल जो है बयानात जयशंकर साहब की तरफ से फैक्टिव से मंसूब करके क्यों जो है वो आ रहे हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइज हैं, बिलखसूस इंडिया का अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान पर ये दबाव किस तरह एग्जर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह जो IMF है वो भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका की सॉर्ट ऑफ लाइक अ वीटो पावर वहां पे जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये सारा कुछ इंटरट्वाइंड है। अगर हम बेसिस नहीं देते तो हम IMF में भी फंसे हुए हैं और मामलात में भी अमेरिका जो है वो उलझा सकता है। आपको बाकी जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो भी जो है वो एड देने को तैयार नहीं है, आपको लोन्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो फिर किस तरह उसको किस तरह नेविगेट किया जाए। CNN जो ऑलरेडी खबर ये दे चुका है कि जी बेसिस पे जो है वो डिसीजन एक आ गया, ऑल्दो फॉरेन ऑफिस ने उसको निगेट कर दिया है। उसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने भी आपके साथ किए हैं, कयासर आई हैं, बहुत देर से हो रही हैं कि ये मुआहदा हो चुका है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी कुछ कहें, लेकिन ये मुआहदा जो है वो हो चुका है और नागुजीर है देना। देखो, ये पाकिस्तान के इमरान खान जो है ना, वो अमेरिका को ओपनली बोले थे कि भाई मैं कोई भी स्पेस एयर स्पेस वगैरह यूज करने नहीं दूंगा या फिर कोई भी चीज, लेकिन उन्होंने दे दिया है क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है। ओके, लेकिन इमरान खान ने पब्लिकली बोला था, जनता जानती है तो इस पे गर्व करती है कि भैया हम अमेरिका को कुछ नहीं दे रहे, कुछ हम मजबूत हैं, ये जनता सोच रही है। और अभी तो दे दिया गया है अमेरिका को, तो अभी जनता को पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बताना चाहती है, क्योंकि अगर बताएगी तो बेइज्जती हो जाएगा कि हमने बोला भी था कि नहीं देंगे और दे भी दिया। महंगाई की जो मजमूई तौर पे कैफियत है मुल्क के अंदर, वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है। लेकिन मेरे नज़दीक जो है जिसने इस मुल्क के तबाही फेरी है, और मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वी हैव नेवर विटनेस सच ए ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक हिटमैन इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री, विच इज मिस्टर रजा बाकर, द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने इस पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को जमीन से लिटा दिया। लेकिन उसके एक्ट ने, उसकी पॉलिसीज ने इस मुल्क को अब तक ओवर $50 बिलियन का डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में इस मुल्क को जकड़ दिया है। $50 बिलियन। किसी को शक है? ये जो डॉलर, डॉक्टर साहब, जो डॉलर के बारे में कहा जा रहा है कि ये 180-85 भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये हो सकता है? पता नहीं कहां जाएगा। आई डोंट नो कि कहां जाएगा, 185 जाएगा, कहां जाएगा, ये तो इकोनॉमिक हिटमैन ही हमारा बता सकता है। अच्छा, वैसे जब 130 पे था डॉक्टर साहब, डॉलर 130 से 35-40 पे गया, तो उस वक्त कहा जाता था कि ये 170 पे जाएगा, तो हम कहते थे ये कहने वाले पागल है, कैसे 170 पे जा सकता है। अब वो 74 भी क्रॉस कर गया। तो कैसी लगी ये वीडियो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। जो भी समझ में आया, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हो, सब कुछ कमेंट में बताओ। मैं हूं अंकित सिंह, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।